हेलो वेलकम एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आईएएस क्यों नहीं बन पाता है। क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण काफ़ी बच्चे क्या है इस एग्ज़ाम में क्या है फेल हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो बात यहाँ पर आती है, जब कोई एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। वो जब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को देखता है या सुनता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि भाई हिंदी मीडियम का सिलेक्शन क्या है कम है, तो उसके अंदर क्या है एक सेल्फ डाउट आ जाता है, मेरा होगा या फिर नहीं होगा। जब ये कन्फ्यूजन दिमाग में बच जाता है कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, तो फिर जो बच्चा तैयारी करने के लिए गया था उसके अंदर जो उत्साह था, जो उसके अंदर जोश था, वो क्या है अपर लेवल से डाउन लेवल पे आने लगता है। मतलब वो डीमोटिवेट होना क्या स्टार्ट हो जाता है। अब उसका जो डीमोटिवेशन है वो उसकी स्टडी पे दिखाई देता है। वो स्टडी क्या है धीरे धीरे क्या है उसकी स्टडी से मन जो थोड़ा हटने लगता है। क्यों? क्योंकि वो लाइफ में क्या डीमोटिवेट हो गया किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो देखिए, मेन चीज़ क्या है कि पहली चीज़ तो है कि भाई कॉन्फिडेंट रहना है। देखिए, ये रियलिटी है कि भाई सिलेक्शन होते हैं, चाहे हिंदी मीडियम की बात कर लो चाहे इंग्लिश मीडियम की बात कर लो, सिलेक्शन तो होते हैं। सिलेक्शन उसी का होता है जो पढ़ता है, और पढ़ाई क्या एक सिस्टमेटिक मैनर में करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई किस चीज़ को एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है और किस चीज़ को एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है। अब ये पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सी चीज़ पढ़ना कौन सी चीज़ नहीं पढ़ना है? भाई ये पता चलेगा सिलेबस से। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस को डाउनलोड नहीं करते हैं। उनके पास चाट टिक्की बतासे घूमने के लिए पैसे हैं, लेकिन एक पेज का प्रिंट आउट की कीमत कितना पड़ता है? सिर्फ 5 रुपये। लेकिन उस प्रिंट आउट निकलवाने के लिए पैसे नहीं हैं। वो कहते हैं अरे मोबाइल में है तो कर लेंगे। देखिए, मोबाइल में अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके सामने प्रिंट आउट होगा तो उसमें आपका टिक वगैरह भी लगा सकते हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स हो गए उन पर भी आप टिक क्या लगा सकते हैं। लेकिन मोबाइल में कैसे लगाओगे? तो इसलिए क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये डिसाइड होगा हमारे सिलेबस से। तो इसलिए सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। डाउनलोड करके रखिए अपने पास कि भाई क्या सिलेबस है, किस सब्जेक्ट में क्या आने वाला है और किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, और वो जो टॉपिक आपके आने वाले हैं उनको बुक से अच्छे से स्टडी करिए, उनको रिलेट करिए। और ये कब पता चलेगा? जब आप पढ़ोगे, जब आप सिलेबस देखोगे। अब देखो, ये तो बात हो गई आपके सिलेबस की कि भाई सिलेबस से हमको चीज़ें देखना है कि भाई क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद बात आती है आपके एग्ज़ाम के पैटर्न की। देखिए, तैयारी तो हर बच्चा करता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई उनको यही नहीं पता है कि भाई प्री में क्या आना है, मेंस में क्या आना है, इंटरव्यू में क्या आना है। अगर उनसे पूछ लें कि भाई मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और कौन से सब्जेक्ट का पेपर कितने मार्क्स का है, पता नहीं होता है। और आप में से काफ़ी लोग वीडियो देख रहे होंगे, खुद सोच के देखिएगा, क्या आपको पता है कि भाई मेंस में जीएस का जो पेपर 1 वो कितने मार्क्स का है, पेपर 2 कितने मार्क्स का है, पेपर 3 कितने मार्क्स का है, पेपर 4 कितने मार्क्स का है, जो आपका कंपलसरी लैंग्वेज उसका पेपर कितने मार्क्स का है, उनका जो सम आने वाला है वो कितने मार्क्स का आने वाला है, क्या प्री के मार्क्स ऐड होंगे कि नहीं होंगे, ये पता होना चाहिए। ज़्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि भाई प्री के मार्क्स क्या है ऐड होंगे, लेकिन प्री के मार्क्स ऐड ही नहीं होते हैं। केवल प्री क्या है क्वालिफाइंग है, केवल आपको क्वालिफाई करना है। उसको जब आप क्वालिफाई करोगे तो आपके जो कैंडिडेट लिए जाते हैं वो क्या है प्री की मेरिट के बेसिस पर लिए जाते हैं, लेकिन प्री के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, केवल मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं। आप सोच के देखिए, काफ़ी लोगों को क्या है यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है। देखिए, कन्फ्यूजन चीज़ों को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। इसलिए कहा गया है कि भाई जो अधूरा ज्ञान है वो क्या है काफ़ी घातक है, क्योंकि अधूरे ज्ञान से चीज़ें क्या है डिस्टर्ब होती हैं। तो इसलिए आपको सोचना होगा
कि भाई हमको जो प्रिपरेशन करना है वो काफ़ी अच्छे से करना है, सिलेबस देखना है, एग्ज़ाम के पैटर्न को देखना और उसके अनुसार अपनी तैयारी क्या करना है। तो ये तो बात हो गई भाई हमारे एग्ज़ाम पैटर्न तक की। अब देखिए जो नेक्स्ट रीज़न है वो देखिए क्या है। स्टूडेंट के दिमाग में एक सीन चलता है, अरे अभी तो मेरा पहला साल है, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, अरे कर ही लूँगा, क्या दिक्कत है। पहली बार तो पेपर देके देखेंगे कैसा पेपर आता है, और सिर्फ यही जो क्वेश्चन है ना, पहली बार देकर देखेंगे, वही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। पहली बार जब पेपर दे रहे हो तो फुल प्रिपरेशन में जाना है। क्यों जाना है? जिससे पता चल सके कि भाई हमने कितनी सारी प्रिपरेशन करी और उस प्रिपरेशन में कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी गई और कौन सी चीज़ ऐसी जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी गई। लेकिन बच्चा गलती कर रहा है यहीं पे, वो कह रहा है अरे मेरा तो पहला अटैम्प्ट है, पेपर दे के देखेंगे। अरे क्या दे के देखोगे? देख के तो उसको देखा जाता है जब हमने किसी चीज़ की तैयारी करी हो, और बिना तैयारी के कोई इंसान जाएगा तो वो तो वैसे ही कह देगा अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं था, पढ़ते तो हो जाता। देखो ये कहना बहुत आसान है कि भाई पढ़ते तो हो जाता, एक बार तैयारी करो उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए जाओ। ये काफ़ी लोग सोचते हैं अरे 4-5 साल लगते हैं, हर किसी को लगते हैं, ऐसे थोड़ी हो जाता है। कुछ लोग ब्यूटी ब्रेन होते हैं जिनका हो जाता है पहली बार में, बाकी सब तो ऐसे रहते हैं। तो भाई जो ब्यूटी ब्रेन है क्या वो क्या कहीं आसमान से कूदा था क्या? भाई वो भी तो इसी धरती पर आया, उसने भी तो शुरुआत से शिक्षा हासिल की जो पहली बार में हुआ। क्या पहली बार वाले को क्या भगवान ने क्या अलग से बुद्धि दे दी थी? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो बच्चा पहली बार हो रहा है उसने शुरुआत से जो नर्सरी क्लास थी वहाँ से भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं रुकावटें तो आपकी लाइफ में रही होंगी। जो रुकावटें रही होंगी उनको दूर कौन करेगा? आप ही को दूर करना पड़ेगा। अब देखिए कहीं ना कहीं जो मेहनत में टाइम लगेगा उसको लगाइए, क्योंकि अगर आपने सोचा है आईएएस बनने का तो फिर आईएएस की तैयारी करने में फोकस कीजिए। और एक सबसे बड़ी गलती काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि भाई तैयारी आईएएस की सोच रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि भाई आईएएस की तैयारी मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे मेरे छोटे वाले एग्जाम निकल जाएं। वो सोचते हैं कि भाई बैंक में हो जाए, एसएससी में हो जाए, रेलवे में हो जाए। तो देखिए एक बात ये आपको समझना होगा, बैंक का सिलेबस बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और एसएससी में मैथ्स और इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे निकल जाएगा पेपर? नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप बात करोगे आप रेलवे की, तो रेलवे के निकलने के चांसेस आपके बन जाएंगे, क्योंकि रेलवे में आपका जीएस और साइंस क्या आता है, जो आपका क्या 50% तक वेटेज रहता है ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स में, तो भाई वो तो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि भैया बैंक के पेपर निकल जाएंगे सिर्फ आईएएस की तैयारी करने से, नहीं होने वाला। अगर आप सोचो सिर्फ एसएससी निकल जाएगा, नहीं होने वाला। आप आईएएस की एक एक चीज़ रट डालो अच्छे से, और एसएससी का पेपर देके देखो, बैंक का पेपर देखो, नहीं होने वाला। अब भाई ये सच्चाई है, इसको समझना होगा आपको। और देखिएगा जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन आप देखिएगा कि भाई वो क्या है, ज़्यादा एग्ज़ाम के पीछे नहीं भागते हैं, वो एक जैसे एग्ज़ाम के पीछे भागते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो भाई वो कहाँ भागेगा? वो भागेगा पीसीएस की तरफ, लोअर पीसीएस की तरफ, वो बैंक की तरफ नहीं भागेगा जल्दी से। और अगर भागेगा तो फिर वो क्या है, घूमता रहेगा गोल गोल। तो ये चीज़ आपको क्या है, बहुत अच्छे से क्या है समझनी होगी। और जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है कंपटीशन। अब देखिए ये तो सभी कहते हैं कि भैया बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन तो ये भी तो समझो कि कितना कंपटीशन है। ये कौन समझेगा कि भाई कितना कंपटीशन है? ये कैसे समझा जाएगा कि कितना कंपटीशन है? ये समझोगे आप कट ऑफ से। बच्चे हैं तैयारी करे जा रहे हैं, ये नहीं पता कि भाई प्री का कट ऑफ कितना जाता है, प्री में कितना नंबर लाओगे कि हमारा सिलेक्शन होगा, मेंस में कितना नंबर लाओगे सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू तक कितने नंबर लाओगे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन में आईएएस मिलेगा,
कितने नंबर पे हमारा आईपीएस मिलेगा, कितने नंबर पे हमारा आईआरएस मिलेगा, कितने नंबर पे हमको आईएफएस मिलेगा, ये पता नहीं है। पता नहीं है इसका मतलब क्या है, यू आर नॉट सीरियस, कि आप पढ़ाई के प्रति ज़्यादा सीरियस नहीं हो। आप ये सोच रहे हो या तो फिर कि भाई हो जाएगा तो ठीक है और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो भाई अगर जो ये सोचता नहीं हो जाएगा तो ठीक है कोई बात नहीं, उसका नहीं होता है। होता उसी का है कि भाई वो उसके प्रति सिंसियर हो कि भाई मुझको करना है और मुझे पढ़ाई करना है। और अगर ये सोच करे हो जाएगा तो ठीक है, तो भैया कोई चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। ऐसे एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हो, ये भी समझो कि भाई ऐसे एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हो जहां तुमको एक ज़िला संभालना है, एक शहर संभालना है, एक शहर की व्यवस्थाओं को देखना है। क्या ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जाए उस व्यवस्था पर जो चीज़ों को मैनेज ही ना कर सके? जब आप ये चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि भैया कितना कट ऑफ जाता है, क्या सिलेबस है, तो भाई शहर कैसे मैनेज करोगे, कैसे चीज़ों को सही तरीके से लेके आओगे, कैसे समाज के लिए अच्छे काम करोगे? खुद सोच के देखो तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और जब चीज़ें समझ में आएंगी तो वहीं से आपको पता चलेगा कि भाई आप किस लेवल पे हो। भाई कट ऑफ ही तो बताएगा कि भाई आप किस लेवल पे हो। आप मॉक टेस्ट लगाओ और देखो कि भाई कितने नंबर आ रहे हैं आपके। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखो कि जनरल का कट ऑफ, एससी का कट ऑफ, एसटी का कट ऑफ, ओबीसी का कट ऑफ, ईडब्ल्यू का कट ऑफ, इन सब का कट ऑफ क्या अलग अलग जाता है। अब भैया अगर आपकी कैटेगरी जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी का कट ऑफ देखो। ये नहीं कि भाई आपको ओबीसी में और देख रहे हो भाई जनरल का कट ऑफ। अरे जनरल से क्या मतलब आपको, अरे आपको ओबीसी से मतलब सिर्फ। अगर आप एसटी में तो भाई एसटी का कट ऑफ देखो, अगर आप ईडब्ल्यूएस में तो भाई ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखो। ओवरऑल आप जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी का कट ऑफ देखो, क्योंकि आपको उसी के अकॉर्डिंग कंपटीशन मिलेगा, उसी कंपटीशन में आपको क्या लड़ना है। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स मेरे समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कितनी हेल्प किया, क्या हेल्प आपको मिली, किन किन चीज़ों को आपने क्या है सीखा वीडियो से। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो एंडिंग से पहले कि हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का नाम है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको आईएएस एग्ज़ाम से संबंधित और वीडियो मिलेंगे, जहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है कि भाई आपको कैसे किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करना है। और अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो भी आप नीचे कमेंटों से पूछ सकते हैं। और यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलता है उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।